राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी दूसरा भाग। वचन 15 सिलसिला 16। समाजों की परमार्थी कार्रवाई दफा 118। परम पुरुष हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जो समाज जहां तहां आजकल जारी है, उनके आचार्य विद्यावान और बुद्धिवान हुए। उन्होंने हालत इस वक्त के जीवों की देखकर कि खान पान और आजादगी की ख्वाहिश से अपने मत को छोड़कर गैर मत में शामिल होते चले जाते हैं या इरादा शामिल होने का रखते हैं। इस सबब से मुनासिब और मसलहत वक्त समझकर करीब करीब वेदांत शास्त्र के कायदे और उसूल के मुआफिक नया मत खड़ा किया गया कि उसमें हर तरह की आजादगी खान पान वगैरह और शादी व्यवहार की मिस्ल ईसाई मत वालों के जीवों को दे दी, और जो जाहिरी रसूल के पुराने वक्तों से जारी है और उनको लोग अपने मजहब का एक अंग समझते हैं, और उनके जारी रहने में इस जमाने में सिवाय हर्ज और तकलीफ के कोई खास दुनियायाबी या परमार्थी फायदा नजर नहीं आता। उनकी कैद छुड़ा दी और एक मालिक का, जिसको मुताबिक वेदांत शास्त्र के ब्रह्मा कहते हैं, ईष्ट बंधवा कर उसकी स्तुति और महिमा और शुक्राने के भजन या वाणी का पढ़ना या गाना जारी किया, और नकल यानी मूर्ति वगैरह बनाकर पूजा करने को मना और निषेध किया, और तीर्थ व्रत और अवतार और देवताओं की पूजा मूर्तियां बनाकर जो कसरत से जारी थी मौकूफ कर दी, और जो कोई ज्यादा शौक वाले मालूम हुए उनको वास्ते प्राणायाम यानी अष्टांग योग के अभ्यास करने की हिदायत की, लेकिन जो कि यह अभ्यास निहायत कठिन और उसके संयम भी बहुत कठिन है, इसका सच्चा अभ्यासी उनके बेड़े में जाहिरा कोई नजर नहीं आता। और कोई कोई ब्रह्मा को आकाशवत व्यापक मानकर उसका ध्यान आंख बंद करके या खुली आंखों से बगैर मुकर्रर किसी खास मुकाम के अंतर या बाहर में करते हैं। इस अभ्यास से थोड़ी सफाई होती है, और जो कोई प्रेम सहित वाणी का पाठ करते हैं या भजन गाते हैं, तो वह भी उस वक्त किसी कदर अपने मन में गदगद होकर प्रेम की हालत में थोड़ी देर के वास्ते भर जाते हैं, मगर वह हालत ज्यादा ठहराऊ नहीं होती, और न उसकी तरक्की सिर्फ इसी कदर कार्रवाई से मुमकिन है। इन समाजों में सिर्फ इसी कदर साधन वास्ते प्राप्ति मुक्ति के जारी हैं। सिलसिला 119। यह सब दफा 119। यह सब कुल और सच्चे मालिक के भेद और अंतर में मन और सूरत के चढ़ाने के अभ्यास से बिल्कुल बेखबर है, और इस सबब से उन जीवों का जो इन समाज में शामिल है सच्चा उद्धार बल्कि किसी ऊंचे दर्जे का भी उद्धार या मुक्ति मुमकिन नहीं। बहुत से लोग इन समाजों में सिर्फ नामवरी और दुनिया की कार्रवाई या आजादी के हासिल करने के लिए शामिल होते हैं, और असल में परमार्थ की चाह उनके दिल में बिल्कुल नहीं मालूम होती है। दफा 120। एक नुक्स इन समाजों में और भी है कि वे गुरु की जरूरत नहीं समझते और न पूरे गुरु की खोज करते हैं। सबब इसका यह है कि इनके मत में भेद और अभ्यास नहीं है, और इसी सबब से इनको जरूरत पूरे गुरु की मदद की नहीं होती, क्योंकि इनके मत में सिर्फ किताबों का पढ़ना या भजन वगैरह का गाना जारी है, और इनकी किताबों में भेद रास्ते या तरकीब अभ्यास अंदरूनी का कोई जिक्र नहीं है कि जिसके वास्ते जरूरत दरियाफ्त की भेदी और अभ्यासी से होवे, बल्कि उनमें तारीखी हाल या महिमा और सिफत मालिक की या मसले इल्मी और अकली या हाल तत्वों और गुणों का जो स्थूल रचना की कार्रवाई कर रहे हैं दर्ज है।
इस सबब से जिस किसी ने थोड़ी बहुत रस्मी विद्या हासिल की है, वह भी उन किताबों को पढ़कर उनका मतलब अपनी समझ के मुआफिक समझ सकता है। यह लोग भेदी और अभ्यासी गुरु की कदर नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको अपने जीव के सच्चे उद्धार और अपने मालिक से मिलने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है। दफा 121। इसी तरह कर्मकांड के शास्त्र भी सिर्फ बाहरी रस्मों और उनकी कार्यवाही का जिक्र करते हैं, और इसी सबब से वहां भी पूरे गुरु की जरूरत नहीं है। सिर्फ विद्यावान गुरु जो होम और यज्ञ वगैरह और जन्म मरण और दूसरे समय के कर्म किताबों को पढ़कर कराते हैं, और जिनको वे आचार्य कहते हैं, काफी समझा जाता है। और जो लोग आप थोड़ा बहुत संस्कृत जबान से वाकफियत रखते हैं, वे आप सब कार्यवाही किताबों को देखकर कर सकते हैं। यह लोग भी यानी कर्मकांडी पूरे गुरु की कदर नहीं जानते, और न इनके मन में खोज सच्चे परमार्थ का है। सिर्फ कर्म करने से मुक्ति हासिल होने का यकीन करते हैं, मगर यह बात सही नहीं है, क्योंकि जब तक उपासना करके सच्चा ज्ञान हासिल न होगा, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। दफा 122। और संतों के वचन के मुआफिक यह मुक्ति भी नातमाम है, यानी पूरा और सच्चा उद्धार सच्चे ज्ञानियों का भी, जिनको योग अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त हुआ है, नहीं होता है, जब तक कि संत मत के मुआफिक अभ्यास करके पार ब्रह्मा पद के पार संत देश में न जावें। फिर कर्मकांडी और बाहर मुख उपासना मूर्ति वगैरह की करने वालों को सच्ची मुक्ति किस तरह हासिल हो सकती है। दफा 123। ऊपर के लिखे हुए से जाहिर है कि वाचक ज्ञानी और समाज वाले और कर्मकांडी घट के भेद से बिल्कुल बेखबर हैं, और हर चंद उनके मत में शब्द की महिमा बहुत की है, और साफ लिखा है कि आदि में ओम शब्द प्रकट हुआ, और इसी शब्द से कुल रचना पैदा हुई, और 3 लोक की रचना की ताकत और मसाले का भंडार भी यही शब्द है। पर यह लोग शब्द का खोज नहीं करते और न रचना का भेद दरियाफ्त करते हैं कि कैसे ओम शब्द से 3 लोक की रचना हुई। जो यह ख्वाहिश इनके दिल में होती, तो जरूर भेदी और अभ्यासी गुरु की जरूरत इनको पड़ती। दफा 124। जरा गौर करने से मालूम होगा, और वेद के उपनिषदों में भी लिखा है कि जब तक अभ्यासी ओम शब्द यानी शब्द ब्रह्मा को पहले प्राप्त होकर उसके पार न जावेगा, तब तक वेद मत के मुआफिक उद्धार न होगा। यानी अशब्द ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ओम शब्द को ही महत्व कहते हैं, और वही 3 लोक की रचना के मसाले का भंडार है। फिर जब तक उसके पार न जावेगा, 3 लोक की रचना के घेर से न्यारा नहीं होगा। यह भेद जोगेश्वर ज्ञानी जानते थे, और वे योग अभ्यास करके ओम पद के पार पहुंचे, पर आजकल के ज्ञानी इस रास्ते और भेद से बिल्कुल बेखबर हैं, और उनको ख्वाहिश उसके मालूम करने और योग अभ्यास करने की नहीं है। सिर्फ अपनी विद्या और बुद्धि की समझ के मुआफिक अपनी विदेह मुक्ति का यकीन करते हैं, यानी बाद मरने के मुक्ति का हासिल होना मानते हैं, और यह भारी गलती और भूल है, और सच्चे जागेश्वर ज्ञानी और उपनिषद के कलाम के बरखिलाफ है। दफा 125। रस्मी विद्या तो विद्यावान गुरु से हासिल हो सकती है, तो विद्यावान गुरु को यह सब मानते हैं, पर ब्रह्मा ज्ञान बगैर ब्रह्मा निष्ठि गुरु के हासिल नहीं हो सकता है। सच्चे ज्ञानियों ने 3 दर्जे ब्रह्मा ज्ञानियों के मुकर्रर किए हैं: ब्रह्मश्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्म संतुष्ट। ब्रह्मश्रोत्री विद्यावान ज्ञानी को कहते हैं,
यह अव्वल सीढ़ी है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी से जीव का कार्य नहीं हो सकता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी से जीव का कार्य नहीं हो सकता है तब तक कि वह पढ़े और सुने के मुआफिक निष्ठा यानी अभ्यास न करें। ब्रह्मनिष्ठ अभ्यास को कहते हैं कि वह अभ्यास करके ब्रह्मा पद में पहुंचना चाहता है, और ब्रह्मा संतुष्ट उसको कहते हैं जो ब्रह्मा पद को प्राप्त होकर शांत स्वरूप हो गया। दफा 126। अब ख्याल करो कि जितने ज्ञानी आजकल नजर आते हैं वे सब विद्यावान हैं, यानी विद्या पढ़कर उनको ब्रह्मा का निश्चय किया है। यह निश्चय इल्मी और अक्ली है। जीव का कल्याण इससे नहीं हो सकता है जब तक कि उस विद्या के मुआफिक अमल यानी अभ्यास न किया जाएगा, और वह अभ्यास अंतर्मुख उपासना ब्रह्मा पद की है, यानी प्रेम और भक्ति के साथ जो अभ्यास के संतों ने इस वक्त में जारी फरमाया है, उसकी कमाई करके पिंड देश से न्यारे होकर ब्रह्मांड में चढ़कर पहुंचना, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास जो पिछले वक्त में जारी था जीवों से बिल्कुल नहीं बन सकता है। उसके संयम वगैरह निहायत कठिन है। दफा 127। इन मतों के अभ्यास की कमाई बगैर मदद अभ्यासी यानी निष्ठावान या संतुष्ट गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि यह वाचक ज्ञानी सिर्फ विद्या में अटके रह गए और अंतर्मुख अभ्यास इनसे नहीं बना। इस वास्ते इन्होंने अभ्यासी गुरु का खोज नहीं किया, और जो कोई ऐसा गुरु मिले तो उसके वचन को भी नहीं मानते और नहीं सुनते हैं। यह लोग साफ खिलाफ वचन सच्चे जोगेश्वर वेदांती या ज्ञानी और वेद मत के कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर अपनी गलती भूल के मन हट और अहंकार से कायल नहीं होते हैं। दफा 128। यही हाल कुल मतों के लोगों का है कि अपने आचार्यों के वचन के बरखिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यानी नीचे के दर्जे की बातों में अटक रहे हैं, यानी अपने मन और बुद्धि के वसीले से बाहर मुख पूजा इजाद करके जीवों को उसमें भरमा रहे हैं, और अपने रोजगार के खातिर सच्ची बात को छिपाते चले आए हैं, यहाँ तक कि अब वे उन सच्ची बातों से आप भी बेखबर रह गए, और जो कोई उन बातों को जनावे उससे विरोध करते हैं, और बावजूदे के आप अपने आचार्यों के वचन से गाफिल और बेखबर हैं, उल्टा उस समझाने वाले को निंदक करार देकर आम जीवों को उल्टे वचन सुनाकर सच्चे रास्ते पर चलने से बाज रखते हैं, यानी इन्होंने अपना अकाज किया और औरों का भी अकाज करते हैं। दफा 129। सच्चे परमार्थी को ऐसे लोगों और बाहर पूजा वालों के संग से कतई परहेज करना चाहिए, और उनके वचनों को सुनना नहीं चाहिए, बल्कि निष्ठावान और अभ्यासी गुरु से, और जो मिल जावे तो संतुष्ट गुरु से मिलकर उनसे अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करें, और जिस कदर बन सके अभ्यास करके अपने अंतर में आनंद हासिल करना और जीते जी अपनी मुक्ति होती हुई देखना चाहिए। सिलसिला 17। संत सतगुरु और साधु गुरु की पहचान। दफा 130। राधा स्वामी मत में संत सतगुरु या साधु गुरु की खास पहचान यह रखी है। पहला, यह कि सुरत शब्द मार्ग के भेदी और अभ्यासी होवें, और घट का भेद और जुगत अभ्यास की मय नाम स्थानों और शब्दों के समझाते होवें, और सिवाय इसके दूसरे किस्म के अभ्यास की हिदायत न करते होवें। दूसरा, यह कि दर्दी खोजी को फौरन वचन सुनकर और अभ्यासियों की हालत देखकर दिल में शांति और आनंद पैदा होगा, और जिस कदर उसके संशय और संदेह दूर होते जावेंगे और प्रश्नों के पूरे जवाब मिलते जावेंगे, उसी कदर उसकी प्रीत और प्रतीत संत सतगुरु या साधु गुरु के चरणों में बढ़ती जावेगी, और अंतर में राधा स्वामी दयाल की दया के परिचय पाकर यकीन मजबूत होता जावेगा,
और प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा। इससे बढ़कर यानी वचन और भेद से ज्यादा कोई पहचान नहीं है कि जिससे सच्चे परमार्थी के दिल में थोड़ा बहुत यकीन पैदा हो गए कि यहाँ से मेरा परमार्थी काम बनेगा। तीसरा यह कि जो कोई कुछ अरसे तक उनका रात दिन सत्संग करे और उनकी रहनी और गहनी और बोलचाल और व्यवहार और बर्ताव का देखें, तो उसके मन में दिन दिन इस बात का यकीन होता जाएगा कि वे जरूर पूरे अभ्यासी हैं और रहनी उनकी सतोगुनी है और उसका परमार्थ उनके वसीले से जरूर बन जाएगा। सिवाय इसके और जो कोई पहचान है वह सिवाय सुरत शब्द अभ्यासी के दूसरा नहीं परख सकता है, क्योंकि अभ्यासी की हालत को अभ्यासी ही परख और समझ सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। दफा 131। जो कोई पुरानी किताबों के मुआफिक महात्माओं के लक्षण पढ़कर किसी महात्मा या अभ्यासी की पहचान किया चाहे तो उनके हरगिज पहचान नहीं आवेगी, क्योंकि जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार और मन और इंद्रियों के चक्कर में आप पड़े हैं और मालिक के भेद और उसके मिलने की जुगत से बेखबर हैं, उनकी क्या ताकत है कि जो इनके चक्कर से न्यारे बरत रहे हैं या इन कुब्बतों पर किसी कदर सवार हैं, यानी उनको अपने काबू में लाए हैं, उनकी हालत की थोड़ी बहुत परख और पहचान कर सकें। ऐसे लोग हमेशा धोखा खाते हैं और धोखा खावेंगे। दफा 132। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि पहले सिर्फ वचन की पहचान करें, यानी जिनके दर्शन और वचन और संग से कुल मालिक के चरणों में भय और भाव पैदा हो गए और परमार्थ की कदर और बड़ाई चित्त में समावे और दुनिया और उसके समापन दिन दिन ओछे और रूखे और फीके मालूम होते जावे और जिन चीजों और बातों में कि संसारी जीव अटके और फंसे हुए हैं उनसे उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता हटती जावे, तो जानना और समझना चाहिए कि ऐसों के संग और उपदेश से जरूर एक दिन संसार और उसके बंधनों से छुटकारा हो जाएगा और परम पद और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इससे ज्यादा हाल उनके अभ्यास और उनकी गति का जब तक कि यह आप कोई दिन अभ्यास न करेगा तब तक नहीं मालूम होगा। दफा 133। फिर उन्हीं का कोई दिन सत्संग करे और जब उनकी रहनी और बर्ताव थोड़ा बहुत देख लें तब उनमें अपना गुरु भाव लावे और जिस कदर बने उनकी आज्ञा अनुसार कार्यवाही परमार्थ की करें और जिस बात में कसर पड़े उसके दूर होने के वास्ते उनकी और राधा स्वामी दयाल की दया मांगता रहे। रफ्ता रफ्ता एक दिन उसका कार्य सिद्ध हो जावे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।